So now in this lecture we start question practice on aromatic, and first question that will be frequently asked in JEE Mains Advanced and NEET, ring, benzene ring here and AlCl3, this reagent what will product will form, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले तो ये जो है जैसे हीटिंग करेंगे, यहाँ एक चीज और है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। जैसे हम हीटिंग करेंगे तो ये वाटर निकल जाएगा इसका, ये इधर से वाटर निकल जाता है, H2O रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। H2O यहाँ से रिमूव होगा। अब जैसे ही H2O रिमूव होगा वैसे ही क्या होगा, इसको अलग से ध्यान में रखने का। यहाँ पर प्लस आ जाएगा कार्बन पे और यहाँ पर लग गया O-। ये प्लस और माइनस इंट्रा बॉन्ड बना लेते हैं, अंदर ही अंदर बॉन्ड बना लेंगे। अब इसका कोई रोल नहीं है, अब इसका रोल नहीं आया है, अभी यही अपना प्रोसीड कर रहा है हीटिंग की वजह से। ड्यू टू हीटिंग ये वाटर रिमूव करवाएगा, हीट करने से वाटर रिमूव होता है ना, ये वाटर रिमूव करेगा और ये इंट्रा बॉन्ड बन जाएगा। ये कुछ इस तरह का बॉन्ड हमें मिलेगा। तो या तो क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दे दिया जाए आपको बेंजीन रिंग से, या तो ये दे दिया, इसके बदले ये दे दिया जाए, और नहीं तो ये दिया जाए। तो ये दिया जाएगा तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पहले अभी हमने AlCl3 का क्या रोल है वो अभी नहीं समझा हमने। AlCl3 क्या किस रोल में काम करेगा वो हमने अभी नहीं समझा है। अभी हमने इसका समझा है कि हीटिंग करने पे क्या होगा। हीटिंग करने पे वाटर बाहर निकलेगा और ये प्लस और माइनस यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, और ये इंट्रा बॉन्ड है, अंदर ही अंदर बॉन्ड बना, इंट्रा बॉन्ड बना, अंदर ही अंदर बॉन्ड बने और ये हमें फॉर्म हुआ। ये फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वहां पर बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लिखो इतना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। थाइलिक एनहाइड्राइड इसको नहीं बोलेंगे, जब जुड़ेगा तब बोलते इसको। थाइलिक एनहाइड्राइड अलग हो जाएगा, जब जुड़ेगा ना तब वो थाइलिक एनहाइड्राइड बनाता है। चलो ये हो गया, तो मैं इसको हटा दूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब क्या हुआ हमारे को, अब हमारे को इतना समझ में आया कि या तो ये दिया जाए या तो आपको ये दिया जाए, क्या ये दिया जाए, दोनों ही रिएक्शन एक ही तरह प्रोसीड होगा। या तो ये दिया जाए या तो ये दिया जाए, दोनों ही रिएक्शन एक ही जैसा प्रोसीड होगा, क्योंकि ये वाटर निकाल के कुछ ऐसा ही बनने वाला है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, सिंपल सा वही बात सोचेंगे। दिस वन इज एनहाइड्राइड, वाटर निकल गया ना, ये एनहाइड्राइड हो गया। वाटर निकल जाता था क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड हो गया ये। अब AlCl3 अपना रोल दिखाएगा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वो वाला काम अब यहां हम करने लग गए, ये वाला यहां करने लग गए हम। तो ये AlCl3 क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अच्छा, अभी कहीं से भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉन्ड को तोड़ेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये बॉन्ड को तोड़ेगा ये, तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव लगेगा और यहाँ पर
O माइनस होगा। अब क्या होगा, मैं अभी शॉर्टकट बता दे रहा हूं, ये यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा एट ए टाइम हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और वो हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। नहीं तो सोचो कि प्लस माइनस दोनों है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और वो जुड़ जाएगा उसके साथ। जैसे ही जुड़ेगा, अब ये हमारे लिए एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। एट ए टाइम सब काम एक ही साथ होगा, यहां से निकल के यहां जुड़ना, और ये हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल बन गया, प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारे लिए, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का रिंग के ऊपर अटैक आसानी से हम कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ कराओ या यहाँ कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर जोड़ दो, कार्बन जुड़ गया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ वन कार्बन, ये। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, सेकेंड और थर्ड के बीच में है डबल बॉन्ड, फिर फोर्थ पे डबल बॉन्ड O है और OH है। अब ये रिंग नहीं बनाएगा, यहाँ रिंग नहीं बनेगा, तो ये मत सोचना कि यहाँ रिंग बन जाएगा, नहीं, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। रिंग वगैरह बनता है वो बताएंगे कहाँ बनेगा, यहाँ पर सिंपल से ये करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, यानी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो OH। यहाँ पर अभी रिंग वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेना है। तो ये बार बार आपको आता है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं, तो आप बार बार इसको तोड़ोगे और जाके इसको उसके साथ जोड़ दोगे। अब इसी में इस टाइप का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसी में आपको कॉम्प्लेक्स बढ़ाता जाएगा, इसी में आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाएगा, वो क्या करना है और क्या करना है इसमें। तो क्वेश्चन का मतलब इनिशियल पॉइंट यही है, तो याद रखना, ये दिया जाएगा तो ऐसा ट्रीट करना है, तुरंत ऐसा करना है, और ये क्योंकि यहाँ से वाटर हीट की वजह से निकल जाएगा ना, एनहाइड्राइड बन जाएगा ये, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन का दोनों का प्रोडक्ट का एक ही आएगा, यही प्रोडक्ट आएगा। लिख लिए होगे, तो दोनों का प्रोडक्ट एक ही आएगा। तो इस हाइड्रोजन को हटा देगा या इस हाइड्रोजन को हटा देगा, जो हाइड्रोजन हटाना है वो हटा सकते हो। इसको हम कौन सा रिएक्शन का टाइप बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, तो इलेक्ट्रोफाइल देखो कैसे कैसे जनरेट कर रहा है, यानी एरोमेटिक बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा जानना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जितना हमने 10-12 लिखवाया उतना ही नहीं, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। दिस वन विल बी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और दिस रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ, तो दिस वन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा हुआ। इसमें भूलना नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे हम जनरेट करें, तो ध्यान रखना, ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों का प्रोडक्ट सेम मिलने वाला है। ये क्लियर हो गया। हीटिंग के वजह से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म बनेगा। अब यहां से AlCl3 अपना रोल दिखाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये इसको तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ेगा तो यहां पर प्लस होगा और यहां माइनस होगा। माइनस के जगह पे जहां से ये हाइड्रोजन हटेगा, जहां से सब्स्टिट्यूट होगा, वहां वाला हाइड्रोजन यहां अल्कोहल जनरेट करवा देता है और यहाँ कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल एक रिंग पे आसानी से अटैक करता है, ठीक है। अब बात रहा सर इसमें बीच बीच में कहीं रिंग भी बनता है, रिंग बनता है, देखो कैसे रिंग बनेगा। तो कहने का मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट यही है, कॉम्प्लेक्स अगर बढ़ाते चले गए ना तो कंप्रेसिबिलिटी यहीं से स्टार्ट होगा हमारा। अब इसमें जहां जितना डेप्थ में जाना है हम यहीं से जाएंगे। अब इसका जो मेन हमारा बेसिक पॉइंट है यही है, बाकी जो हम लगाएंगे वो GOC के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो। यहां पर मान लो है OCH3, मान क्या है, एनिसोल है, ये कॉमन नेम इसका एनिसोल है, एनिसोल। अगर यहां पर
X बना। यहां पर हमने लिख दिया जिंक, मर्क्यूरी और HCl। हालांकि इसका अभी आप जानते नहीं हो कि इसका ये रिडक्शन कराता, रिड्यूस करवाता है। एक करने के बाद हमने Y बनाया। Y बनाने के बाद हमने यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने बना दी। चलो मैं इसको बताता हूँ, पहले आप X बना लो, उसके बाद एक Y और Z मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये है रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक, अमलगम और HCl ये मुंडी काटता है। एल्डिहाइड कीटोन का मुंडी ही काट देगा। मुंडी काटना मतलब ऑक्सीजन वहां से उड़ा देता है। कार्बोक्सिलिक का नहीं उड़ाएगा, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का उड़ा देता है। इसको अगर फंक्शन जानना है इसका, तो इसका फंक्शन ये है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिंक, अमलगम, HCl जो है ये मुंडी काटता है। याद रखना, ये मुंडी ही काट देगा इसका। इसके लिए मुंडी है और ये कट गया, यानी ये ऑक्सीजन को हटा देता है। लेकिन कीटोन में नहीं, एल्डिहाइड और सॉरी कार्बोक्सिलिक में नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन में ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मैं फंक्शन थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे क्या है ये, कार्बोक्सिलिक को, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो आप पहले X बना लो। X बनाने के बाद Y पे बात करेंगे और फिर Z पे बात करेंगे हम। X बना लिए होगे। X बन गया ना। X क्या बनेगा हमारा, अब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, और बॉन्ड तोड़ने के बाद, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। आएगा ना, प्लस आएगा और माइनस आएगा, ठीक है। अब ये अटैक करेगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा जहां से जुड़ेगा ये। अब मुझे बताओ कि OCH3 कहां अटैक करवाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, तीनों में से चुन के बताओ, मेजर बताना है। OCH3 इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करवाने की कोशिश करेगा। OCH3 इस इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि अब इलेक्ट्रोफाइल रह गया ये इलेक्ट्रोफाइल OCH3 जो है इस रिंग पे कहां अटैक करवाने की कोशिश करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे, लेकिन ऑर्थो और पैरा में चुन के बताओ मेरे को। ऑर्थो और पैरा पे चुन के बताओ कहां अटैक करेगा, सोच के बताओ, देख के बताओ, कि तुम्हें खुद करना होगा, ये तो GOC लग गया यहाँ पे। कहां अटैक करेगा तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, कहां अटैक करे। तो यहां पर करेगा पैरा पे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, ना ही बनेगा तो स्टेरिक रिपल्सन के वजह से वो उससे दूर रहना चाहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसको हटा दूं, कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ये ऑर्थो पैरा अटैकिंग है। इससे पहले हमने रिंग लिया था, इससे मैं बोला था कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यहीं से बढ़ता चला जाएगा। इससे पहले हमने केवल बेंजिंग रिंग लिया था, ये हमने एनिसोल लिया। तो यहाँ पर जो अटैकिंग होगा वो अटैकिंग हम पैरा पे करेंगे। क्यों, क्योंकि दिस वन इज ऑर्थो पैरा ग्रुप, ये प्लस M है, तो ये ऑर्थो पैरा होता है। लेकिन ऑर्थो और पैरा में हमें पैरा को चुनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो रिपल्सन, उल्टा रिपल्सन हो जाएगा। तो मेजर कौन होगा, पैरा, तो हम पैरा पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चलो ये वाला ग्रुप यहां से जोड़ो, ये ग्रुप यहां से जोड़ो, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, या लीनियर भी लिख दो, कोई फर्क, कैसे भी लिखो कोई फर्क। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फोर्थ वन कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O। फोर्थ वन कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, OH, कार्बोक्सिलिक। फर्स्ट वन कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O। अब देखते जाना आगे क्या होगा। ये हमारा बन गया X, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, OCH3, दिस वन विल बी फॉर्म X, ठीक है।
अब जिंक अमलगम और HCl का फंक्शन जानेंगे। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने बोला था अलग से पढ़ाने के लिए। दिस वन इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये मुंडी काटता है, जहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो दिखता है वहां, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का मुंडी काटता है। यहाँ कार्बोक्सिलिक है तो मुंडी इसका काटेगा, इसका नहीं काटेगा। यानी वहां से सिंपल हमें याद रखना है, जिंक अमलगम एल्डिहाइड और कीटोन का मुंडी काट देता है, वहां से ऑक्सीजन को उड़ा देता है वो, इसको नहीं उड़ाएगा, कार्बोक्सिलिक को नहीं उड़ाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा, OCH3 होगा। अब एक समवाय बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक ग्रुप, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, और यहाँ लगा हुआ है OH। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से ऑक्सीजन को उड़ा देगा। कौन उड़ा देगा, जिंक अमलगम। यानी जिंक अमलगम और HCl इस ऑक्सीजन का मुंडी काट देगा, वहां से उड़ा देगा उसको। तो वहां से Y हो गया हमारा, Y फॉर्म हो गया हमारा, यहां से हमें Y फॉर्म हो गया। दिस वन विल बी X एंड दिस वन विल बी Y। तो ये चीजें आसान होता है, तब आसान होता है जब हम उसका फंक्शन जानेंगे, तब ये सारी चीजें हवा में ही रह जाएगा। जिंक अमलगम, और कौन सा रिएजेंट था, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा था मैंने। अब आगे देखो अब क्या किया उसने, तो चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा हमें। अब इसने लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या कर रहा है, और थोड़ा सा हीटिंग है। याद होगा तुम लोग को कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग में क्या हमने करवाया था, वहां से वाटर को निकालने की कोशिश करता है। कई बार ये चीजें आ चुका है। कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी H+ का सप्लाई करेगा, ये H+ यहाँ अटैक मारेगा और वहां से वाटर को रिमूव करवाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां से H+ अटैक करवाएगा, यहाँ OH और यहाँ प्लस बनेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ये नहीं सोचेंगे कि HSO4 अटैक करेगा, नहीं। अब HSO4 यहाँ काम वो नहीं करेगा। जब इसको मिलेगा लोन पेयर, ये लोन पेयर पर अटैक मारता है, तो इस केस में लोन पेयर पर अटैक मारेगा ये। अच्छा, इस लोन पेयर पर नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव है वो, तो उसी पर अटैक मारेगा। ये नहीं कि सर यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, यहाँ क्यों नहीं मारा, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इस पे जल्दी से अटैक मारेगा। इस पे भी मारेगा, लेकिन 1 2 होगा, हमें मेजोरिटी की तरफ जाना है। तो यहाँ पर ये OH बन गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर बन के रिमूव हो जाता है, ठीक है। वाटर बन के रिमूव होगा तो क्या बनेगा हमारा, एक बेंजीन रिंग बन गया, इस पे लगा हुआ OCH3 लग गया। अब यहां पर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड हो गया। वाटर निकलेगा तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये वाला अपना फंक्शन कर दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पैरा पे हम जाकर अटैच करवा देंगे, पैरा इज मेजर, जिंक अमलगम इसकी मुंडी काट देगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर को रिमूव करवा देगा, -H2O का काम करेगा, वाटर को रिमूव कराने काम करता है, डिहाइड्रोलाइसिस करवाएगा। हाँ, H2SO4 रिमूव वाटर, डिहाइड्रोलाइसिस का काम करवाएगा। यहाँ वाला नहीं करवाएगा, यहाँ वाला करवाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद आगे बढ़ जाऊं, अब ध्यान से सुनना। अब इसके बाद जो होगा वो रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से अगला बार जो होगा वो इंट्रा रिएक्शन होता है, और इंट्रा इज मच
फास्टर देन इंटर, इंटर मतलब अपने आप में। अब ये जो होगा, अब देखो 1 2 3 4 5, अगर ये जुड़ गया, अगर ये हट गया यहां से हाइड्रोजन, इंट्रा अपने आप ये ले लेगा। अगर ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो अपने आप रिंग पे क्या क्रिएट होगा, थोड़े टाइम के लिए माइनस क्रिएट होगा। मैं थोड़ा सेपरेट सेपरेट करके लिख रहा हूं जानबूझ के, और यहां पे तो प्लस है ही, ये प्लस यहां बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज, इसलिए बनना पसंद करेगा ये। बराबर है क्या? ये सोचना यहां पर ये बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये यहां पर बनना पसंद करेगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर है, एक टाइप का रेजोनेंस हो गया यहाँ पे। अब यहां से हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा तो यहां क्या क्रिएट करेगा, यहां माइनस क्रिएट करेगा, और इस प्लस और माइनस में जुड़ना चाहेंगे। जुड़ेंगे तो बताओ कितने मेंबर रिंग बनेंगे, देखो मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 मेंबर रिंग क्रिएट करेंगे। और 6 मेंबर रिंग हम जानते हैं स्टेबल भी होता है ना, OCH3। अब रिंग बना दो 6 मेंबर यहां से, 1 2 3 4 हो गया ना, 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही हो जाएगा। अब काउंट कर लो 6 पे, यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5, 6 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट होगा जे, और यही रिंग के फॉर्मेशन करवाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमें बेंजीन वाला रिएक्शन नहीं आएगा, या हम एरोमेटिक वाला कैसे करें, एक तो चीज जानना है फंक्शन। अच्छा सर रिंग कैसे बनेगा, हमें कैसे समझ में आएगा, ऑप्शन देख के सबसे अच्छा खासा समझ में आ जाता है। ऑप्शन में जैसे ही रिंग दिखता है ना, तो हमारा दिमाग जरूर स्ट्राइक करता है कि वहाँ रिंग बनने वाला है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ रिंग बनाता है। तो ऑप्शन देख के हमें चीज़ें समझ में आ जाती है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर रिंग कब बनेगा, कैसे मालूम चलेगा हमें कि रिंग बनाना है, तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, डिहाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये H प्लस सिस्टम में सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये H प्लस सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, ये तो H प्लस का सोर्स ए भी है, ये H प्लस यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, वो वाटर के साथ या इसके साथ हाइड्रोलाइसिस करवाने में वो भी हेल्प कर लेगा। तो ये H जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो सॉल्यूशन में जाएगा। और ये भी H प्लस का सोर्स है, थोड़ा बहुत माइनर सा, ये भी H प्लस का सोर्स है, और ये H प्लस मिलके इस पर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, लेकिन हम मेजर सोर्स इसको मानेंगे। तो ये H प्लस हाइड्रोजन सॉल्यूशन में चला जाएगा। ये H प्लस कहाँ से आया, ये H प्लस का सोर्स H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 H प्लस का सोर्स बनेगा, वही देगा H2SO4। समझ में आ गया मुक्ता, H प्लस का सोर्स कौन है, कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिडिक है ना, इसलिए तो कंसंट्रेटेड लिया गया है कि उसको कमी ना हो, डिहाइड्रोलाइसिस करवाने में कमी ना हो। ये लिख लो इसको, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। लिख लिए, इसमें कुछ है नहीं, हर चीज का फंक्शन जानना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो फंक्शन याद हो जाता है। रटोगे, रट के रख लोगे तो नहीं याद होगा, रट के उसको यूज करोगे तब याद होगा। चलो हटाते इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक डस्टिंग कर दे रहा हूं, बाकी जो लिख रहे हो लिख लो, अदरवाइज जो लिख लियो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो एक क्वेश्चन ये है,
एक बेंजीन रिंग है और यहां पर दिया गया है 5 मेंबर रिंग है और यहां पर है डबल बॉन्ड। यहां लिखा गया HBr। बनाओ इसको, प्रोडक्ट लिखो। चलो इसको देखते हैं। HBr इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ेगा तो क्या होगा, ये यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, होगा ना। HBr इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा ना, H प्लस और Br में डबल बॉन्ड वहां से टूट जाएगा और H प्लस और Br में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, Br यहां अटैक कर लेगा, नहीं, ये इंटरमीडिएट में क्या बना, कार्बोकेटाइन। यहां पर H प्लस क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यहां पर H प्लस क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये H प्लस अटैच हो जाएगा और यहां पर हमें H प्लस यहां अटैच हो जाएगा, यहां बस कार्बोकेटाइन रह जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना होगा, तुम लोग सोच के बताओ क्या करें हम, क्योंकि हम अभी इसके बारे में सोच रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम सोच रहे हैं। यहां से हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो पहले H प्लस अटैक करेगा तो ये H प्लस या माइनस वहां से हटा दिया। अब मुझे बताओ क्या करना होगा, क्या मैं सोचूं, रिंग पे अटैक करवाना है, क्या सोचूं, अटैक करवा दूं, यहां पे अटैक करा था। बिल्कुल सही आंसर आया सिद्धांत का, रीअरेंजमेंट सोहम का। बेंजीन से H को निकाला, बेंजीन से क्यों H को निकालेंगे अभी, सिद्धांत के आंसर करेक्ट आंसर है सर, यहां रीअरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट करेंगे बिल्कुल। रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, मतलब रीअरेंजमेंट ही करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंड करेंगे, रिंग एक्सपेंड करेंगे। रिंग एक्सपेंशन भूल गए क्या, हम रिंग को यहां नहीं लेके आएंगे, इंटरमीडिएट में बनाना तो रिंग को 3 डिग्री नहीं ले आएंगे, कहां आएंगे। अब रिंग एक्सपेंशन बताओ कैसे होता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसको तोड़ना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसको जोड़ देना है। याद है कि भूल गए, जहां प्लस है वहां प्लस लगाएंगे, जहां माइनस है वहां माइनस लगाएंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। कितना मेंबर रिंग बना देंगे, 6 मेंबर रिंग। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 पे एक और ग्रुप लगा हुआ मिथाइल, 2 पे प्लस है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। दिस वन विल फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल। तो कहने का मतलब ये हमने इलेक्ट्रोफाइल ही बनाया, लेकिन तरीका हमने GOC से निकाल के लाया। इसमें भी हमने इलेक्ट्रोफाइल ही बनाए, इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रोफाइल ही बनाए। अब एक रिंग पे अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और क्या चाहिए। अब क्या करेंगे इस पे, अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता कि बताओ यहां पर इसका अटैकिंग क्या होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहां पर
फिर से रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? फिर से रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? एक तो रिंग एक्सपेंशन हो गया, फिर से होगा। देखो यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है, तो फिर से एक्सपेंशन, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, फिर से यहाँ ये 2 डिग्री से 3 डिग्री चला जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे ये चला जाएगा, तो फिर से रीअरेंजमेंट हो जाएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब अब हमारा अटैकिंग ऐसे सोचना है। ठीक है, तो अब सोचना तो आसान है ना। इस बेंजीन रिंग पे क्या लगा दो, कहीं भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, एक रिंग लगा दो यहाँ पे, यहाँ से एक रिंग जोड़ दो और यहाँ पर एक ये है, अब हटा दो, यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। दिस वन इज 2 डिग्री और दिस वन इज 3 डिग्री। तो दिस वन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। हम जब रिंग एक्सपेंड करते हैं तो वो भी एक टाइप है रीअरेंजमेंट का ही। तो यहाँ 5 मेंबर से हमने 6 मेंबर रिंग बना दिया और 6 मेंबर रिंग को अटैक करवा दिया। समझ में आया क्या? 5 मेंबर से हमने 6 मेंबर बना दिया, 6 मेंबर से अटैक करवा दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेंस में आया क्वेश्चन है, मेंस में एडवांस का आया क्वेश्चन है। अच्छा मुझे ये बताओ, AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, वो तो लुईस बेस है ना, एसिड है, क्योंकि उस पर वैकेंट ऑर्बिटल है। तो एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ये है कि अगर यहां रिंग पर NH2 है, रिंग पर NO2 है, रिंग पर CH3 है, रिंग पर OCH3 है, रिंग पर OH है, रिंग पर C डबल बॉन्ड O CH3 है, रिंग पर CN है, रिंग पर NH3 प्लस है और रिंग पर COOH है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें कितने ऐसे मेंबर हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देंगे। यानी कितने ऐसे रिंग हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देंगे। हाउ मेनी मेंबर, ये एडवांस का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड, उस पे न्यूमेरिक बेस्ड पे। हाउ मेनी मेंबर ऑफ बेंजीन रिंग दैट विल गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जैसे CH3 Cl और AlCl3 का अटैक करवाना है, कौन कौन से रिएक्शन सक्सेसफुली देंगे। कितने ऐसे मेंबर है जो सक्सेसफुली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देंगे। ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, आप बताओ कितने देंगे। दो, चार, देखो
क्वेश्चन में कितने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देंगे, नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने नहीं देंगे। बनाओ जल्दी से। इसका कंसेप्ट क्या है, AlCl3 क्या है ये लुईस एसिड है। जब तक ये इसको CH3 प्लस बनाए इलेक्ट्रोफाइल ही बनाएगा ना, तो ये लुईस बेस है। कहीं ऐसा ना हो कि लुईस एसिड है, कहीं ऐसा ना हो कि लुईस बेस मिल जाए इसको। तो जैसे लुईस बेस मिलेगा, याद होगा अमोनिया वाला केस में, एनिलीन वाला केस में, एनिलीन वाला केस में एसिड बेस का रिएक्शन, ये वाला हम तुम लोगों को बताया था मैंने। एनिलीन वाला केस में H2SO4 और HNO3, ये वाला केस में ऑर्थो और पैरा पे NO2 नहीं लगता है, बताया था ना। पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और प्रोटेक्ट करके उस लोन पेयर को डेंसिटी को कम करना पड़ता है, तब जाके ऑर्थो और पैरा पे NO2 का अटैक होता है, तब जाके उसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तब वहां से बॉन्ड टूटता है। इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं मैं। अब आज मैं ये कर रहा हूं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहां नहीं देगा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है तब जाकर अटैक करवा लेगा उस पर, जहां भी अटैक करवाना होगा, ऑर्थो पे करवाना होगा। ये सब हमने डिस्कस नहीं बोला है कि ऑर्थो पे करवाना है कि मेटा पे, कहां पे। हमने सिंपल सा बोला है कहां अटैकिंग पॉसिबल है। तो इसको इस चीज से लेना देना नहीं है कि ऑर्थो पे करवाना है कि मेटा पे कि सर पैरा पे, कहीं भी करवाओ चलता है, बस अटैकिंग होना चाहिए। लेकिन जब ये जनरेट करेगा तब तो अटैक करवाएगा, जब ये इसको जनरेट करेगा तब तो अटैक ऑर्थो और पैरा पे करेगा। अगर ये अटैक ही नहीं कर पाएगा, उस पर जनरेट ही नहीं कर पाता, अटैक नहीं करेगा। अब यहाँ ढूंढते हम चलेंगे कि कहाँ लुईस एसिड है, इसमें ये लुईस एसिड है। अब ये जो है यहाँ पर लोन पेयर है। अब अल्युमिनियम को जैसे इस सिस्टम में आएगा उसको लोन पेयर दिखेगा, और इसके पास लोन पेयर की कमी है, लोन पेयर की कमी है इसके पास। ये तुरंत इसको छोड़ के ये वाला क्लोरीन को अपने तरफ खींचने के बजाय, ये इसको अपने तरफ खींचने के बजाय ये कहां भाग जाएगा, यहां पे भाग जाएगा। वो ये रिएक्शन यहां पे करने चला आएगा। क्यों? उसको आराम से वहां पर लोन पेयर मिल रहा है, उसको तो बॉन्ड तोड़ना होगा ना, तब वो अपना लोन पेयर लेगा ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर ही नहीं पाएगा जल्दी से। इस केस में AlCl3, क्योंकि ये लुईस बेस है और ये एसिड है, और ये लुईस बेस है, L भी लिख रहा हूं, लुईस बेस। इस केस में ये जब तक इलेक्ट्रोफाइल बनाए तब तक यहां पर ये अपना अटैचमेंट AlCl3 उसी से जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तब होगा ना जब ये CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, लेकिन जनरेट करने के लिए होना चाहिए ना। अब ये इसको छोड़ के ये अटैकिंग यहां देखने लग गया, तो क्या ऑर्थो पैरा करवाएगा? ऑर्थो पैरा करवाता भी है तो माइनर में आएगा, ऑर्थो पैरा अगर करवाएगा भी तो माइनर में आएगा, क्योंकि ये इसको छोड़ दिया इसने। जो इसको फंक्शन कर रहा था कि हम CH3 इलेक्ट्रोफाइल बना के देंगे, वो करना भूल गया, क्योंकि इसका काम है लुईस बेस का इलेक्ट्रॉन्स को खींचना।
और जब उसको आसानी से यहाँ मिल रहा था तो क्यों खींचेगा? इसका मतलब ये एनिलीन जो है वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है। अब नहीं देने के लिए उसको फिर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, देने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं देगा, ये दे देगा। क्यों दे देगा? सब बोलोगे सर यहाँ पर तो लोन पेयर है। कहाँ यहाँ लोन पेयर है? यहाँ लोन पेयर नहीं है NO2 के पास। NO2 के पास लोन पेयर नहीं है। NO2 के पास लोन पेयर कहाँ है? NO2 के पास लोन पेयर नहीं है। ये अपना लोन पेयर यहाँ कोऑर्डिनेट बनाया है और तुम बोलोगे सर यहाँ पर लोन पेयर है। वो बेसिक लोन पेयर थोड़ा ना है। तो इस केस में ये देगा, इस केस में देगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कोई ऐसा है क्या कि जो H+ जो इसको क्या करे लोन पेयर दे? इसको नहीं देगा ये। इस केस में दे देगा। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तो कुछ बात जमा नहीं। सर इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी, हालांकि यहाँ नहीं है, प्लस है और यहाँ भी, यहाँ अटैक नहीं होगा। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पर अटैक करवा लेगा। वो ऑर्थो और पैरा बाद में अटैकिंग है, बट ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा। यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ देगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ देगा। कहां कहां नहीं देगा? अब यहां नहीं देगा। अब इसमें सोचो, इसमें देगा कि नहीं देगा? ठीक है।